आप लोग ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जबरदस्त हो गया जी। कर लें या अभी बच्चे कम आए आपके? सर 2 मिनट वेट कर लें। चलें कर लेते हैं। मुझे बताएं अली कि लास्ट टाइम हमने कहाँ पे थे क्लास में जब क्लास छुट्टियां आई? सर वो यूजर रिक्वायरमेंट्स वाला फेज हमने पढ़ कंप्लीट? लिया था। 2 सेशन उस पे किए थे। नहीं तो यूज केस कर लिया था, यूज केस मॉडल के नहीं किया था? मेरा ख्याल है वो भी कर लिया था। यूज केस मॉडल भी हो गया था। ये मैंने आपको स्लाइड सेंड की है जिसमें यूज केस मॉडल भी है, कंप्लीट है ये। ठीक है। मिल गई हैं सर। और प्रोसेस मॉडल्स पे भी हमने बात शुरू करनी है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करके सारा ठीक हो गया। चलें देखते हैं। चलें ठीक है, 5 मिनट बाद शुरू कर लेते हैं क्लास। आ जाएं बच्चे। सर तब तक वो सर एग्जाम्स की क्या अपडेट है अभी तक? अभी तक तो यूनिवर्सिटी तो हो गई क्लासेस है ओपन। नहीं, एग्जाम तो देन होंगे ना। जो मेरा ख्याल है डिपेंड करता है छुट्टियां कब होती हैं। आफ्टर एग्जाम। नहीं, आप कितने लेक्चर, अभी तो लेक्चर ही नहीं बहुत छोड़े हुए हैं ना। जी सर। तो एग्जाम तो छुट्टियों के बाद ही फिर लगता है आपके होंगे। ये सारा समर गुजर जाने के बाद। मेरा ख्याल है सही है। अब डिपेंड करता है ना छुट्टियां कब होती हैं। 1 जून से छुट्टियां हो जाती हैं फर्ज कर लें, जी सर। तो एग्जाम तो नहीं हो सकते आपके ना। जी। ठीक है ना? और सर चूंकि कोरोना की जो रेशो है वो तो 3 से नीचे आ रही है इंशाल्लाह कुछ दिनों तक। हम्म। तो इदारे ओपन होने का भी बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन तो इस ओपन, केस में क्या होगा? लाहौर में तो दो दो तक आ गई है। देखिए लास्ट टाइम भी इदारे ओपन हो गए थे, आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी, ऐसे ही है ना? जी सर। क्यों नहीं हुई थी? वो फेज वाइज कह रहे थे ओपन करना है, इतने बच्चे बुलाएं। हाँ, इतने कुछ ना हुआ है। अब भी ऐसे ही होगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। आधे बच्चे आए आधे ना आए। यानी डिग्री पीडीएफ ही जाएगी हमारी। नहीं, इस तरह तो नहीं कह सकते हैं। सर नजर तो यही आ रहा है। चलें, अल्लाह बेहतर करता है, देखें क्या होगा। पता नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। ठीक है, वेट कर लें 5 मिनट, फिर करते हैं बात। जी सर। जहाँ तक मुझे याद है यही किया था वो। 4 पॉइंट्स हमने 2 सेशन डिस्कस किए थे। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टार्ट कर लें या अभी वेट करना है? और सर कर लें, 26 हो गए हैं मेरा ख्याल, आ रहे हैं सारे। कितने लोग हैं आपकी क्लास में? सर अबाउट 50 स्ट्रेंथ है हमारी। और ये आंसर कौन है? आंसर से आल, पता नहीं क्या लिखा है, आंसर इकबाल। अंसर इकबाल क्लासमेट है सर हमारा। रोल नंबर 214 गालबन इसका। इसने रोल नंबर नहीं लिखा, फातिमा ने रोल नंबर नहीं लिखा, बख्तावर ने, मुकद्दस ने, सलमान मुगल साहब हैं, इन्होंने रोल नंबर नहीं लिखा। क्या करें यार इनका। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर एक छोटा सा इशू नहीं सॉल्व हो रहा छोटा मेरे। इशू तो बाद में आप डिस्कस कर लें मोहम्मद अली से। कोई बड़ा इशू है तो मुझे बताएं। नहीं वो नहीं हल हो रहा। सर नहीं। वो पेपर वाला इशू जो आपको कॉल की थी ना क्या? सर, वो जो लीनियर अलजेब्रा के लीनियर नंबर नहीं अलजेब्रा का लगे। पेपर। नहीं, क्या मसला पुत्र, मसला क्या था आपका? रिजल्ट में ना मेरे नंबर नहीं लगे, पता नहीं टीचर ने नहीं लगाए या पता नहीं क्या मसला है कौन मुझे सी नहीं। टीचर थे आपके? लीनियर अलजेब्रा के सर अमजद साहब। वो क्या कहते हैं?
मेरी तो काशिफ साहब से बात चल रही है, मोहम्मद अली कर रहा है उससे, सारंगी साहब से। नहीं, आपने पेपर दिया था, आपकी अटेंडेंस में आपकी अटेंडेंस लगी हुई है, सर जी सब कुछ क्लियर है मेरी तरफ से। तो फिर आप बात करें, अमजद साहब से भी बात करें और कौशल साहब से भी बात करें, आप खुद करें बात, कोई मसला नहीं। मैं 15-20 मिनट पहले काशिफ साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताता हूँ। 5-6 दिन हो गए हैं ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं पूछ के और यार बताता टीचर से बात करें ना, आप अपने टीचर से बात करें, उनसे डायरेक्ट बात करें, ठीक है। हूँ। रमजे ओके साहब ने कहा था ना कि काशिफ साहब से राब्ते में रहो आप। यार सर। आप एक दफा उनसे बात तो करें, टीचर से, उनसे कहें सर ये मेरा है, और यही बात आप काशिफ साहब से करें, कर लें, पहले देखें कि जवाब आपको देते हैं तो फिर मुझे बताएं आप, ठीक है। ठीक है ना, तो सिर्फ सर ओके। ये एक स्टूडेंट पूछ रहा है पेपर ऑनलाइन ही होंगे? ये कुछ नहीं कह सकते। दूसरा ये है कि एक ऑनलाइन फॉर्म है तो जी सर। आपके लिए, वो फिल करना होता है एग्जाम वालों के लिए, कोई इशू हो जिसमें आपके ऑनलाइन एग्जाम के वाले से, तो वो ऑनलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा, एग्जाम वालों से रब्ता करके आप अपना केस रजिस्टर करवा दें, ठीक है। पहली ऑप्शन तो यह है कि टीचर ही उसको अकोमोडेट कर ले आपके मसले को, अदरवाइज आप वो फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें एग्जाम में, ठीक है। वेबसाइट से फॉर्म ही नहीं मिल रहा। वो एग्जाम वालों से पूछना जाके, आमर सिल साहब से पूछना है आपको कहाँ से ठीक है। मिलेगा, ठीक है। ठीक। वो जरूर करवा दें, जल्दी 1-2 दिन में ही करवा दें वो, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, ताकि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम बने तो बाद में फिर वो जो इश्यूज होते हैं ना, वो फॉर्म पे आए होते हैं, वो ऑफिशियल हो जाते हैं ना, तो उनको फिर डिस्कस किया जा सकता है बाद में। जब वो मेरे पास उस वक्त इशू आएगा जब वो एग्जाम वाले मुझे भेजेंगे कि ये इशू बन गया जी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें इनका, ठीक है। ठीक हो गया सर। बेहतर है कि टीचर लेवल पे आप उसको सॉल्व कर लें। अली भाई 25 लोग हो गए हैं आप, और बड़े कम लोग हैं, क्या मसला बन गया? सर मुझे तो नहीं पता। लोग छुट्टियों पे चले गए हैं। जी सर, नॉर्दर्न एरियाज में गए हुए हैं कुछ। हैं नॉर्दर्न एरियाज में तो कोरोना आया हुआ है। सर ये कौम नहीं डरती। नहीं, नॉर्दर्न एरियाज नहीं जा सकते आप। चलिए 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ओके सर। मैंने स्लाइड सेंड की हैं, आप उसमें यूज केस मॉडल पढ़ें जरा गौर से, नेट से भी पढ़ें, व्हाट इज यूज केस मॉडल, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे आज, ठीक हो गया। सीआर लेता सर। सीआर कौन है? एजाज है। एजाज। एजाज किधर है? वो खुद ही नहीं आया तो उसमें लाइट ऑफ है उसकी सर। जी। लाइट ऑफ है आज सुबह की उसकी। चलें ठीक हो गया, उसकी तो लाइट ही ऑफ रहती है तो फिर वो क्या करेगा। अच्छा चलें, हम शुरू करते हैं क्लास। ये मैंने एक स्क्रीन शेयर किया आपसे,
ये स्लाइड्स पहले सेंड की थी मैंने आपको? आज ही मिली है सर, आज आई है ग्रुप आज सेंड की है, पहले नहीं की। चलें ठीक है। ये जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सबसे मेन बात सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को लिखना ही है, ठीक है ना। तो फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया था हमने, ऐसे ही है। मुझे यस नो करते जाए अली। यस सर। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद फिर हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जी सर। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था ये पिविटल पॉइंट होता है। ये असाइनमेंट कर चुके हैं आप इसकी, ठीक है ना। जी फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को इनएडिक्वेट कर दें या मतलब प्रॉब्लमेटिक कर दें उनको, ठीक है। ये हमने किया था, ठीक हो गया। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, याद है आपको? यस सर, ये डिटेल में पढ़ा था। ये डिटेल में पढ़ा था। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूजर रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल और नॉन फंक्शनल होती हैं। और इसकी एग्जांपल ली थी एक, हमने मैं लिखवाई भी थी शायद मैंने आपको एग्जांपल। ये इस जी तरह ही है ना। जी उसको भी देख लीजिएगा सारा। अच्छा, ये हमने डिटेल से कर लिया था, यहाँ तक हो गया था। फिर मैंने आपसे कहा था एसआरएस क्या होती है। इस पे असाइनमेंट शायद दी वो आपको, कहा गया हो कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ये जी बात सर। शाबाश। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसी से फिर फर्दर आगे जो है वो डिजाइन फेस शुरू हो जाता है जब ये कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या, एटलीस्ट इसमें क्या होगा, बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जरूर होती हैं। वो कौन सी हैं? ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल और यूज केस मॉडल। शाबाश, यूज केस मॉडल। ठीक है, ये दोनों तो हम कर चुके हैं डिटेल के साथ। यूज केस मॉडल पे हम बात कर लेते हैं, अगर नहीं की पहले तो। नहीं की बात? नहीं सर, नहीं की। ओके ओके, यहाँ से हम बात शुरू कर लेते हैं। ये बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक और बात हम कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज। इस पे थोड़ी शायद बात की हो आपसे। नहीं सर, शाबाश। डाटा मॉडलिंग की लैंग्वेज थी। नहीं नहीं, यूएमएल क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। इसका जस्ट सिंबल्स ही है ये बस, ठीक है। जी सर। अच्छा, अभी आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, ह्यूज किस्म की डॉक्यूमेंटेशन इसमें बनती है, जी सर। डायग्राम्स बनती है एनालिसिस में या डिजाइन में। अच्छा, जी वो जो डायग्राम बनती है उनकी सिंबल्स कहाँ से आती हैं? एक तो ऑप्शन है कि आप अपनी सिंबल बना लें, मैं अपनी सिंबल, हम हमारे डिफरेंट सिंबल्स और डिफरेंट डायग्राम्स बनाए, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा ना। जी सर। ओके, तो आपकी बनाई हुई डायग्राम आप ही समझ सकेंगे, मैं नहीं समझ सकता। फिर या हमारी पाकिस्तान जो हम डायग्राम इस्तेमाल करते हैं वो यूके में शायद ना और करते हो, कोई डायग्राम्स बनती हो और सिंबल्स होती हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज किस्म की सिंबल हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, प्रोसेस को जी सर। करने की खास सिंबल हो, सारे लोग उसको प्रोसेस की सिंबल को समझे, जिसने प्रोसेस की सिंबल इस्तेमाल करनी है वही सिंबल इस्तेमाल करे। तो यूनिवर्सल वेल रिकग्नाइज्ड कह लें आप, या स्टैंडर्ड किस्म की कोई सिंबल्स हों जिनको सारे इस्तेमाल करते हो, तो फिर और डायग्राम्स बनाने का भी कोई पेट फॉर्मेट हो, तो देन ही डायग्राम जो है वो एक डायग्राम बनाइए किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ सकेगा। ऐसे ही है ना, इंटरेस्टेड बात है। ये मैं बेस बना रहा हूँ यूएमएल के वाले से, ठीक है। तो लिहाजा एक स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिनको सारे फॉलो करते हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, या कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड सिंबल्स इस्तेमाल करती हैं। ठीक हो गया अली? यस सर। यस सर। अच्छा, तो वो जो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स हैं जिनसे कुछ डायग्राम्स बनती हैं स्टैंडर्ड, उन सिंबल्स का मजमूआ का नाम क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यानी कि वो लैंग्वेज के वर्ड्स ही होते हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं ना, समझा, सिंबल्स अल्फाबेट है उसके, उससे मिलके क्या बनेगी? डायग्राम्स बनेगी, यानी कि लैंग्वेज बनेगी वो। ठीक हो गया? ओके सर। ओके, शाबाश। ये ऑफिशियली किसी फोरम ने नहीं माना हुआ है स्टैंडर्ड इसको, लेकिन अनऑफिशियली सारे मानते हैं स्टैंडर्ड है। लेकिन किस केस में स्टैंडर्ड है ये बात ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में। ऊड में।
शाबाश। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में ये जो है इसको डी फैक्टो स्टैंडर्ड माना गया है। ओके सर। स्टैंडर्ड ठीक हो गया। यूएमएल डी फैक्टो स्टैंडर्ड है इसमें। ओके सर। पूर्ण कर लें आप, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मतलब कह लें कोई डायग्राम बनेगी तो उसमें जो सिंबल इस्तेमाल होंगी वो कहाँ से ली जाएंगी, या वो डायग्राम जो है वो कहाँ से आएगी, यूएमएल्स। ठीक हो गया। यस सर। ओके, तो अब आपने थोड़ा सा ना इस पे भी एक पैराग्राफ लिखना है, यूएमएल क्या है, नंबर 1। नंबर 2 आपने इसमें क्या लिखना है ये नोट कर लें। नंबर 2 आपने लिखना है कि इसकी कितनी फेजेस है, यानी कि यूएमएल को 4 डिफरेंट फेजेस में, मतलब पहली फेज का नाम इंसेप्शन है, डिवाइड किया गया। इन फेजेस के नाम आपको आने चाहिए। फिर क्या आना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए पहली फेजेस में कौन कौन सी डायग्राम बनती हैं। मतलब उनमें एक डायग्राम का नाम यूज केस मॉडल है, और भी होंगी। दूसरी फेज का नाम क्या है, उसमें कौन कौन सी डायग्राम बनती हैं, 4 5 6 जितनी भी हैं वो आप लिखेंगे। इस तरह क्या होगा कि जितनी भी यूएमएल में डायग्राम्स बनती हैं उन सब को लिखेंगे डिफरेंट फेजेस में आप। ठीक हो गया, डिवाइड कर देंगे 4 डिफरेंट फेजेस में। ये आपकी एक असाइनमेंट बन जाएगी यूएमएल की। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी यूएमएल में डायग्राम्स बनती हैं। ठीक हो गया। कुछ अभी पढ़ेंगे हम, कुछ आगे जाके जब ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वो डायग्राम्स। ओके सर। बिल्कुल ओके। वैसे मेरी नजर में तो बाकायदा ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि नहीं है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडल। जिस तरह आप C++ पढ़ रहे हैं इस तरह बाकायदा ये भी एक एज ए सब्जेक्ट है, ताकि उसी की सिर्फ आप सारी डायग्राम्स पढ़ें। एनीवेज बहरहाल अच्छा जी। और मुख्तलिफ लिंक्स हैं नेट पे, जाके आप इनको सर्च आउट करके ये आपने दोनों असाइनमेंट्स में कमल करनी कर लेंगे। ओके सर। अब हम आते हैं यूज केस मॉडल क्या चीज है। मुझे फिर बताए क्लास में कोई बंदा, ताकि उस तरह से हम बात कर सकें कि ये हमने बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया क्लास में। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। बात खत्म होगी ना। अब ठीक हो गया। अब इसका फिर पहला सबसे पहला, अब आपको आइडिया तो हो गया कि एक डायग्राम है यूएमएल की, स्टैंडर्ड है, ठीक है। और एनालिसिस वाले फेज में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये भी पता चल गया आपको। और एनालिसिस वाले किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जब हम ये काम अपना कंप्लीट कर लेंगे ये वाला। ठीक हो गया, कमेंट लिख लेंगे। फिर हम क्या कर रहे होंगे, जब हम क्या बना रहे होंगे, SRS। SRS बना रहे होंगे, उसमें हमने क्या बनाना है, यूज केस मॉडल। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया इस जगह। ठीक है, यानी कि यहां तक हम पहुंचे हैं। अब हमने ये कैसे बनाना है, ये क्या होता है, इस पे हमने बात करनी है। ठीक हो गया ना। ठीक हो गया। ओके सर। शाबाश। अब सबसे पहले ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है, क्या कंटेन करता है क्या, यानी कि आपने पहला क्वेश्चन ही इसका ये करना है असाइनमेंट का कि व्हाट इज मेंट बाय यूज केस मॉडल। इसको आपने 3-4 लाइनों में लिखना है ब्रीफली। अच्छा, अगली बात ये है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप अपने क्लाइंट का जाके सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ये हम बार बार कहते हैं ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की आपने, या मतलब आपने जब अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आप फंक्शनल तो नॉन फंक्शनल भी लिख दो। रिक्वायरमेंट ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा, ये कुछ साहब या साहिबा आ गई हैं, और साहिबा हैं बहरहाल जुनेद उनका नाम है, ये आई अभी क्लास में। सर जैसे मुझ पे सख्ती होती है ना लेट आने पे, जुनेद आज भी होती। जुनेद भी लेट आया और अहमद है ही नहीं क्लास में। चले अहमद पे सख्ती कर लेते हैं फिर, ठीक है। नहीं अहमद नहीं, ये जुनेद भी हकदार है और बराबर का हकदार है। शरीफ आदमी, आपको खुश होना चाहिए कि आप पे सख्ती होती है, आप परेशान होते हैं। नहीं सर, मैं नहीं परेशान होता, वैसे ही मजाक कर रहा था। तो फिर जहां आप हैं वहां जुनेद तो नहीं हो सकता ना, कैसी बातें करते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ये अब क्लास नहीं हो रही जुनेद की थोड़ी सी, ये थोड़ी बात कर दी हमने। जी सर। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब हम बात कर रहे थे कि पहले फेज में तो पुत्र आप इसको करें, अच्छा ये क्या है और क्यों है, क्यों करते हैं। असल में आप यहाँ तक ये जब ये बनाना शुरू करते हैं यूज केस मॉडल इसमें जाके एसआरएस में, तो उससे पहले आप सिस्टम को अच्छी तरह स्टडी कर चुके होते हैं, अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, ठीक है। अब ये है कि जो आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सिस्टम आपके ज़हन में है, क्या वो आप ठीक तरह से सिस्टम को समझे हैं या नहीं है। जिस तरह से आपको वो बैंकर ने, अकाउंटेंट ने, या मतलब बैंक के ऑफिसर्स ने आपको बैंक का सिस्टम समझाया, या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का मुतल्लिका कोई सिस्टम था वो समझाया, हो सकता है कि आपकी और उनकी कंप्रीहेंशन में कोई डिफरेंस हो, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो, ठीक है। यस सर। हो सकता है ना, यानी कि आप समझे हैं, आप अपनी तरफ से ठीक आप समझते हैं कि आप ओके हो गया, लेकिन हो सकता है आप गलत समझे हो, ये भी पॉसिबल है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या कोई वो बाकायदा सॉफ्टवेयर तैयार करने से पहले कोई ऐसा टूल है, ऐसी कोई डायग्राम है, या ऐसा कोई मेथड है, या ऐसा कोई मॉडल है कि पेपर में हम ड्रा करके अपने क्लाइंट को बताएं कि देखें जी आपने जो बताया, जो मैं समझा, उसके मुताबिक हम इस तरह का सिस्टम आपको बना के देंगे, ताकि अगर उसमें कोई कमी पेशी है, क्योंकि असल में सिस्टम का सही जो बाहर है वो तो वही क्लाइंट ही है ना, आपका कस्टमर है, वो यूजर है उसका, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि पेपर डायग्राम के ऊपर आप उसको बता दें कि ये देखें जी इस तरह सॉफ्टवेयर, ताकि अभी अगर कोई कमी कोताही है तो अभी वो बता दे, ताकि हम इसको चेंज कर लें। बात समझ आती है अली? यस सर, आ गई समझ। शाबाश। तो इसका मतलब है कि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सिस्टम के हवाले से, ठीक है, उस अंडरस्टैंडिंग में और जो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है उस अकाउंटेंट ने आपको, इज देयर एनी गैप। अब बात समझ आई, इनके उनके एक्चुअल सिस्टम में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंस है, इसको चेक करने का ये टूल है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करने का ये टूल है। आप ठीक है, आप बात समझ आ रही है? जी सर। शाबाश। या तीसरा लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि हो सकता है इज देयर एनी कम्युनिकेशन गैप हो, कम्युनिकेशन गैप हो किसके के दरमियान, कस्टमर ने जो हमें गाइड किया है और हमने जो उसको कंप्रीहेंड किया उसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप आ गया। हम उसने टर्म्स इस्तेमाल की जिस तरह वो समझता उन टर्म्स को हम उस तरह से नहीं समझते, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो ये है क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि, अच्छा अब ये है क्या, हम बनाएंगे क्या, क्या करेंगे, मॉडल क्या होगा, ताकि वो वाला जो कम्युनिकेशन गैप है या अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जा सके। तो हम बनाएंगे इस तरह से, करेंगे ये काम इस तरह से कि पेपर के ऊपर हम सिस्टम पुत्र ड्रा करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी इंटरेक्शन करवाएंगे किसके साथ, यूजर के साथ। इंटरेक्शन लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे क्या मुराद है, मैं फोन करता हूँ अली आपको, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम यस सर, सर। मैं कहता हूँ क्या हाल है, आप बताते हैं मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं, आप मौसम ठीक है, ये है वो सारी चीजें, इस तरह बात चलती है ना। जी सर। अच्छा, ये है इंटरेक्शन। अब मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम पेपर के ऊपर सिस्टम ड्रा करेंगे और उसकी जो यूजर के साथ इंटरेक्शन है, यानी कि यूजर ने कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और फिर सिस्टम जो वो क्या इनपुट देगा और सिस्टम उसको क्या आउटपुट देगा, ये है यस सर। इंटरेक्शन। ये है कि ये दोनों की आपस में क्या है, इंटरेक्शन हो रही है। उस इंटरेक्शन को हमने पेपर पे ड्रा करना है। ये है यूज केस मॉडल, किस किन किन के दरमियान की इंटरेक्शन को, किन की इंटरेक्शन को ड्रा करना है, यूजर और सिस्टम की। शाबाश, यूजर और सिस्टम की जो इंटरेक्शन है, ठीक है, with respect to functionality that will be delivered by the system। यस सर। इतनी सी बात है। अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप अपने अल्फाज में बताएं क्या मैंने बात की है। सर यही बात हुई है कि हमने पेपर के ऊपर ड्रा करना है यूजर और सिस्टम के इंटरेक्शन को, उनके रिलेशन को। हाँ, उनकी इंटरेक्शन को जो हमने एक्सप्लेन करना है, बताना है, ड्रा करना, डिपिक्ट करना है,
डिस्क्राइब सिस- करना है सिस्टम क्या क्या करेगा। नहीं, यूजर भी क्या क्या करेगा जी सर। और सिस्टम भी। वो पीछे आपने पढ़ी नहीं थी रिक्वायरमेंट्स क्या, जी यूजर सर, बड़ी रिक्वायरमेंट सी क्या है, ठीक है शाबाश, बिजनेस और रिक्वायरमेंट, बिजनेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट और क्या है, नॉन फंक्शनल। शाबाश। वो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और दूसरी जो यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिकली वो इंटरेक्शन ही है ना, यूजर ने क्या करना है और उसने सिस्टम ने क्या करना है। क्या अब करना बात है। समझ जी आ सर। गई, उस जी सर। चीज वो आप माशाल्लाह समझते हैं क्या बात है, यूजर रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल उसकी डायग्राम का रिक्वायरमेंट। नाम यूज केस मॉडल है, चलें आसान लफ्जों में। वो स्टेप्स थे ना सारे, वन बाई वन बार लिखे थे हमने। वो इंटरेक्शन थी बेसिकली यूजर की किसके साथ, सिस्टम के साथ सर। सिस्टम के साथ। ये उसकी डायग्राम का नाम यूज केस मॉडल। अच्छा, फिर आगे आगे और बात करते हैं। वो तो जनरल बात हमने कर दी थी ना ओवरऑल। अब इसको अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा बात सुनिए। हम क्या करते हैं, हम पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को छोटे छोटे सब फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से कि वो फंक्शन इटसेल्फ अपने अंदर एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी रखता है। अब देखते हैं कि आप अपने सिस्टम को यानी कि ओवरऑल टोटल फंक्शनैलिटी को कितने फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जितने छोटे फंक्शंस में आप डिवाइड कर सकेंगे, जो इटसेल्फ एक फंक्शंस होंगे, तो उतना आसान हो जाएगा आपके लिए सिस्टम को डेवलप करना भी। यही है ना डिवाइड एंड कंकर रूल वाला कॉन्सेप्ट। यस सर, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, जी बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये इस तरह से फंक्शन बनाने हैं कि वो इटसेल्फ एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी हो। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, अब इसमें जब हम ओवरऑल फंक्शनैलिटी देखते हैं, सारे सिस्टम ने क्या डिलीवर करना है और उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करना है, तो इस पे दो डिफरेंट सॉफ्ट इंजीनियर्स की राय डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि मोहम्मद अली कहे कि इस सिस्टम को 10 फंक्शंस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। और एजाज के नहीं, मैं चूंकि सीआर हूं तो मेरा ज्यादा अच्छा एक्सपोजर है, तो इसको मैं 10 नहीं बल्कि 12 में कर देता हूँ डिवाइड, ठीक है। ओवरऑल फंक्शनैलिटी को उसने 12 नाम दे दिए, आपने 10 नाम दे दिए। नवीद कहता है नहीं, इसके लिए 7 फंक्शंस जो हैं, छोटे छोटे सब फंक्शंस बनते हैं। 7 मिलके टोटल बनाएंगे, अली के 10 मिलके टोटल बनाएंगे, एजाज के 12 मिलके टोटल फंक्शनैलिटी बना देंगे। ठीक हो गया। जी सर। ओके, इसमें जो वो सब फंक्शंस बनते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बनते हैं फंक्शनैलिटी के, वो कहलाते हैं यूज केसेस इटसेल्फ। क्या कहलाते हैं? यूज केसेस इटसेल्फ। हाँ, उस एक छोटे सा फंक्शन को कहते हैं यूज केस है ये। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, इसको मैंने लिखा है कंप्लीट सब सेट है या इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी है विद इन द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। ओवरऑल फंक्शनैलिटी डिलीवर करनी है उसका कोई सबसेट। यस सर। ठीक हो गया ना। जी सर। अच्छा, और एक्टर से मुराद क्या होगी? एक्टर से मुराद होगी कोई भी एक्सटर्नल यूजर उस सिस्टम का, आसान लफ्जों यस। में। यस सर। अब एक्सटर्नल यूजर कोई पर्सन भी हो सकता है किसी रोल में, मसलन स्टूडेंट एक रोल है, टीचर एक रोल है, एडमिन एक रोल है, मैनेजर एक रोल है, कैशियर एक रोल है, एंड सो ऑन। या कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है, मतलब एटीएम एक सिस्टम है जो बैंकिंग सिस्टम का क्या है, एक एक्टर है। जी सर। ठीक हो गया ना। ठीक हो गया बेटा। यस सर। अच्छा चलो ठीक हो गया। अब आपको आइडिया हो गया कि बेसिकली वो जो यूजर रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें यूजर और सिस्टम की इंटरेक्शन को डॉक्यूमेंट करने का नाम क्या है? यूज केस मॉडल। यूज केस मॉडल। ये तो आप 3 4 5 लाइनों में पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, उसका आंसर आप उसमें दे देंगे, जनरल बात कर देंगे। अब जब आप आएंगे करना कैसे है, तो उसमें इसके दो पार्ट बनेंगे। नंबर 1 यूज केस डायग्राम बनेगी, नंबर 2 यूज केस डिस्क्रिप्शन होगी। इससे मुराद है कि जितने भी आपके यूज केसेस हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे एक खास पर्टिकुलर वे में। ओके सर। वो आगे हम बात करते हैं कैसे करना है। पहली बात है डायग्राम बनेगी, यूज केस डायग्राम बनेगी एक, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम में दो सिंबल्स इस्तेमाल होंगी, एक एक्टर की एक यूज केस की। यूज केस के लिए ओवल बनेगी, ओवल
यूएमएल में उसके लिए जो सिंबल है वो ओवल है, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ओवल के अंदर वर्बल फ्रेज होगी, उसका लेबल जब करेंगे, ये लिख लें आप। यूज केस की सिंबल क्या है? स्टैंडर्ड सिंबल ओवल। और उसके अंदर जो लेबल होगा हमेशा क्या होगा? फ्रेज हो, ना, वर्बल फ्रेज होगी। वर्बल फ्रेज होगी। अब वर्बल फ्रेज से क्या मुराद है? नो आइडिया सर। वर्ब किसे कहते हैं? फेल को, मसलन किसी इंग्लिश काम को। में, हाँ शाबाश, मसलन अली ड्रिंक्स वाटर, तो इसका मतलब वर्ब कहाँ पे है? अली है कि वाटर है? ड्रिंक। हाँ ड्रिंक है, ठीक हो गया जी। तो आप लोग माशाल्लाह इंग्लिश भी पढ़ते हैं सारे, तो पहले भी शायद आपसे मैंने बात की होगी, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए ना कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब जी क्या सर, होता है। इसमें सिर्फ सर। मसलन बताएं ना, मिसाल देख के बताएं। अली स्पीक्स लाउडली। हाँ, लाउडली किसको बेसिकली क्वालिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है? एडवर्ब। नहीं, लाउडली कर रहा है, वर्ब को कर रहा है ना। वर्ब को। हाँ, तो वो वाला पार्ट स्पीच का जो वर्ब को एक्सटेंड करता है, क्वालिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, वो कहलाता है एडवर्ब। जी सर। अली स्पीक्स लाउडली, ठीक है, ठीक हो गया ना? यस सर। शाबाश। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव। शाबाश, क्लास का कोई स्टूडेंट बताए। तो खूबी वगैरह किसी की जो बयान हो रही हो। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त होता है। अच्छा, बात सुन लो ना। अब एडजेक्टिव ये होता है, जरा सुनना है गौर से, आमतौर पे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ये कहा जाता है, अक्सर यही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जरा सुन लें, असल में एडजेक्टिव होता है कि जो वर्ब के अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करे, वर्ब के अलावा किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करे, क्वालिफाई एक्सप्लेन करे, करे। एक्सटेंड करे। मसलन अली स्पीक्स वेरी लाउडली, जी सर। वेरी लाउडली जो है, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? लाउडली को। जी सर। तो लाउडली इटसेल्फ क्या था? एडवर्ब था। एडवर्ब था। तो वेरी किसको एक्सटेंड कर रहा है? एडवर्ब को। एडवर्ब को। वेरी एडजेक्टिव है, जी सर। ठीक हो गया ना? यस सर। अली इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह सर। ओहो, अली किस, यानी कि इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है? सपोर्ट यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन को कर रहा है ना, यहाँ पे नॉन को कर रहा है क्वालिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यस सर। अगर मतलब इंटेलिजेंट का जो वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। अली इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी किसको कर रहा है? एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो अगेन यस सर, एडजेक्टिव ही हुआ। एडजेक्टिव हो गया। शाबाश। चले, तो आपने वर्बल फ्रेज देनी है कोई, वर्बल फ्रेज देनी से मुराद है लेबल जो देना है आपने। तो मसलन ये देख लें आप, ये जो उसने ओवल के अंदर उसमें जो लेबल किया, रिजर्व बुक, बारो बुक, रिटर्न बुक, एड बुक, मैनेज डाटा, मेंटेन डाटा, ठीक है, डिलीट इंफॉर्मेशन, अपडेट द डाटा, ये सारी चीजें क्या हैं? वर्बल फ्रेजेस हैं। बात समझ आती है? यस सर। अभी हमने एक बात की, यहाँ की आ गया है मेरे ख्याल है क्लास में, और नाम है इसका अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान कौन है? सर सीएस के होंगे, उनकी क्लास का भी टाइम हो गया शायद।
वो नहीं, अभी टाइम कहाँ हो गया, अभी तो टाइम नहीं हो सकता। सॉरी सर, वो लिंक आ गया था इसलिए यहाँ आपको क्लियर हो गई बात कि हमने ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी को सब फंक्शंस में डिवाइड करना है। इस तरह से करना है कि वो जो फंक्शन है उस सिस्टम में उसकी उससे वैल्यूडेशन होती हो, उसकी इंपॉर्टेंस हो, उसकी वर्थ हो, और इटसेल्फ अपने अंदर वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी रखता हो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, यूज केस बन जाएगा। हमने उस यूज केस को रिप्रेजेंट कर देना किसके साथ, ओवल के साथ। उसके अंदर लेबल कर देना उसको किसके साथ, वर्बल फ्रेज के साथ। और ये नंबर ऑफ यूज केसेस जो हैं ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के यहाँ सेम सिस्टम के डिफरेंट नंबर ऑफ यूज केसेस हो सकते हैं। ये बात ठीक हो गई, उतनी ओवल बना देनी है आपने। यस सर। इवन अली ही पहले फर्ज किया कहता है 10 हैं, तो दोबारा रीथिंक करता है, सिस्टम को दोबारा रिवाइज करता है, तो कहता है नहीं 10 नहीं, अब इसके 8 भी वो कर सकता है, इसी के वो 12 भी कर सकता है। अब बात समझ आई अली, ठीक हो गया? यस सर। इसको लिखें, फाइंडिंग या डिस्कवरी ऑफ द यूज केसेस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। ये टर्म इस्तेमाल हम करते हैं क्या, एक फाइंडिंग और रिकवरिंग द यूज केसेस इज क्या है, इज कॉल्ड इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। अभी आप मुझे बताएं क्या टाइम हो गया आपके पास? सर 2:19। तो कब तक क्लास है आपकी? 3 बजे तक सर। हाँ, तो सीएस वाले बेशक आ जाएं, अभी कोई मसला नहीं है। अभी आपका टाइम है ना क्लास का? यस सर। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है जितने भी बेटा आपने यूज केसेस बनाए अपने सिस्टम में, उसकी ओवल बनाएंगे या उसको वर्बल फ्रेज दे देंगे आप। ठीक है, और पहले जितने बनाए उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप, जितना आप चाहें तो 2 को मिला दें, या एक यूज केस के फर्दर आप 2 फंक्शन बना दें। यस सर। मतलब इजी हो गया, फिर आप कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और हर एक के अपने अपने नाम होंगे, वर्बल फ्रेज भी आपकी अपनी होगी, जुनेद की अपनी होगी। ठीक हो गया? यस सर। ओके। दूसरा जो काम आपने करना है कि आपने देखना है कि इस सिस्टम के यूजर किस किस कैपेसिटी में है, किस किस रोल में है। लफ्ज मैंने क्या इस्तेमाल किया है? किस किस रोल में है। हाँ, वो सारे कहलाएंगे एक्टर्स, लेकिन उसमें एक ही यस शर्त है कि वो सिस्टम से बाहर की दुनिया के रोल्स होने चाहिए। ठीक है, जी जिन्होंने सर। सिस्टम को इस्तेमाल करना है। मसलन स्टूडेंट रोल है, टीचर रोल है, जितने भी रोल हैं कोई क्वालिफाई कर सकता है, जिसने भी उसको इस्तेमाल करना है। जी जिस सर। रोल में इस्तेमाल करना है वो रोल लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे आप। ठीक है, ओके सर। शाबाश। मसलन मैनेजर हो गया, स्टूडेंट हो गया, जनरल ये होता है, और ये नाउन ही होता है कोई। ठीक है, ओके सर। ओके। बस ये 2 काम आपने करने हैं डायग्राम बनाने के लिए। फिर आपने क्या करना है कि एक्टर के लिए सिंबल ये वाली है, नजर आ रही है आपको? जी सर। और यूज केस के लिए ये ओवल है। आप क्या करें, कॉपी में आपने 5 ये ओवल बना लें, बना लिया आपने, और उसके जी सर। अपोजिट राइट पे लिख लें या लेफ्ट पे लिख लें। ठीक है, या एक ही राइट, सिर्फ राइट पे लिख लें। 2 आप बना लें, आप कह लें आप एक्टर बना लें। बना लिया आपने? जी सर। यहां तक अगर आप आए हैं तो आपने फाइनलाइज ये किया है कि मेरे सिस्टम में 5 यूज केसेस हैं, और मेरे सिस्टम में 2 जो हैं वो क्या हैं, एक्टर्स हैं। एक्टर्स हैं। एक्टर्स का नाम फर्ज किया मैं ए और बी रख लेता हूं। ठीक है, यस सर। और यूज केसेस को 1 2 3 4 5 में कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया? अभी आपने अपनी कॉपी पे सिर्फ ये जो बनाए हुए हैं 2 एक्टर बनाए हुए हैं और 5 यूज केसेस बनाए ओवल हुए बनाए हैं। हुए हैं एक ही कॉलम में। ठीक हो गया? अच्छा, और एक कॉलम में आपने एक्टर बनाए हुए हैं पहले। अब मैंने देखना है कि कौन सा हमारा एक्टर कौन से यूज केस को इस्तेमाल करता है।
ये पॉसिबल है कि आपका एक्टर 1 जो है, ए जो है वो 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों यूज केस इस्तेमाल करता हो? पॉसिबल है ना? अगर ऐसा है, सारे काम वो करता है सिस्टम के साथ, तो ये जो लाइन आपको जैसा नजर आ रही है ना, यूज जी केस सर। के साथ आपने एक्टर को मिला देना बस। इस वाले अगर तस्वीर में देखें तो नजर आ रहा है कि ये चारों जो यूज केसेस इनको इस्तेमाल करता है। हो सकता है ना? यस लेकिन सर। आपने ये फैसला करना नहीं, ये जो एक्टर ए है ये पांचों को नहीं करता, लेकिन पहले 3 को इस्तेमाल करता है, 1 2 3 को। तो इसका मतलब है ये लाइनें आपने 3 के साथ लगा देनी है, बाकी 2 रह जाएंगे आपके। यस सर। ठीक है, 4 और 5। तो जो एक्टर बी है, हम कहते हैं वो 4 और 5 को इस्तेमाल करता है, इसका मतलब वो 4 और 5 के लिए वो आप उनको टच कर देंगे, अटैच कर देंगे कॉपी के ऊपर। कर दिया आपने? यस सर। आप फैसला करते हैं जो केस यूज केस नंबर 3 है, जिसको एक्टर ए इस्तेमाल करता है, इस यूज केस को बी इस्तेमाल करता है, तो आप 3 को दोनों के साथ अटैच कर देंगे, यानी कि कंबाइन हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। सर इन मेरी केस बात ये भी सुनो, मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट, खत्म करने दे मुझे। इसका मतलब नजर ये आया आपकी डायग्राम से कि हमारे सिस्टम में 5 फंक्शंस हैं टोटल। ए एक्टर ऐसा है जो पहले 3 इस्तेमाल करता है, और बी एक ऐसा एक्टर है जो आखिरी 3 इस्तेमाल करता है, यानी कि थर्ड जो फंक्शनैलिटी है वो दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यस सर। इसके आगे ये डायग्राम कुछ नहीं कहती, बस इतना इतना सा बताती है। तो आप मुझे बताएं कि ये डायग्राम बनाना किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मुश्किल है? ये बनाना डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, फंक्शनैलिटी फाइंड करना, ओवरऑल फंक्शनैलिटी से निकालना, क्योंकि एक्टर भी नजर आ जाते हैं फौरन यूजर कितने से। यस सर। बेशक एक एक यूज केस के एक से ज्यादा एक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यूज केस को नहीं हो सकता सिस्टम में जिसका पुत्र कोई एक्टर ना हो। ठीक है ना? यस सर। एटलीस्ट एक एक्टर होना जरूरी है। अब आप पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? सर आपने कहा कि अगर दो एक यूज केस को दो एक्टर्स यूज करते हैं तो हाँ, यूज केस एक ही रहेगा, उसकी जो लाइनें होंगी वो दूसरे एक्टर तक भी चली जाएगी। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप, मैं यही कह रहा था, मैं इधर बिल्कुल। हम अगर लाइब्रेरियन में एक यूज केस ऐड करते हैं जो बोरोअर का भी है, तो यूज केस इधर एक बढ़ा सकते हैं लाइब्रेरियन का अलहदा से नहीं, बड़ा विजिबिलिटी के अगर लिए। नहीं, अगर अगर ऊपर ऊपर बारो बुक करना है, लाइब्रेरी ने भी बारो करनी है बुक, जी सर। तो इसको आप बारो ऊपर बना हुआ है यूज केस, उसके साथ मिला दें। ओके सर। ये अदर सेकंड है, वो फर्स्ट है, उसके साथ मिला दें, बस लाइन मिल जाएगी, ओके सर ठीक है। कोई मसला नहीं है। जी सर। यानी कि यूज केस तो वही होगा ना, यानी कि फंक्शनैलिटी तो वही होगी, अब हमें उस फंक्शन एक ही लिखना पड़ेगा। फंक्शन एक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि अगर आप देखें तो आप चाहें तो इस लाइब्रेरी को उठा के राइट साइड पे भी ले आएं, चाहे तो इधर ही रख लें, वो आपकी विजिबिलिटी के लिए। ओके सर। ठीक है ना जी? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। जी 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 जी, खबर बात करें। जी, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है।
हम्म, ठीक हो गया। आप इस तरह करें, मेरी बात सुने, आप काशिफ साहब से रब्ता करें, उनसे ये पूछें इन्फॉर्मेशन। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, उनसे पूछ के फिर उनको बता दें आमिर साहब को, ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ अली, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है डायग्राम बनाने का अब तक, ठीक जी हो गया सर। ना। अच्छा, फिर ये आप नजर आ रही है एक रेक्टेंगल आपको बड़ी सी बनी है, यस सर। ये सिंबल नहीं है यूएमएल की, नंबर एक। ये जस्ट उसने ये बाउंड्री शो किया है कि ये इसके अंदर एक सिस्टम है और इसके बाहर की दुनिया जो है वो वेक्टर है। ये आप ये बनाएं आप बेशक, इसमें ये रेक्टेंगल देन भी ठीक है, ना बनाए देन भी ऑप्शनल समझ लें आप इसे, ठीक है। ओके सर, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड नहीं, नहीं यूएमएल का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। बाज का तो आप देखेंगे यूज केसेस बने होंगे, रेक्टेंगल नहीं होगी, बाज का तो होगी। अंडरस्टूड है कि यूज केसेस से मुराद सिस्टम है, जी सर। ठीक है। बना लें देन भी ठीक है, ना बनाए ठीक। आप चाहें तो आप अपने एक्टर को आमने सामने मतलब मुख्तलिफ राइट लेफ्ट पे खड़ा कर दें, आप एक ही कॉलम में खड़ा कर दें। वो आप डिपेंड करता है कि आपकी विजिबिलिटी क्या है, कि आपके एक्टर्स किस किस यूज केस को इस्तेमाल करते हैं। जहां आपको अच्छा लगता है, गुड मुड ना होती हो पिक्चर, वहां पे कर लें आप, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जितना मैंने आपको बताया इसमें ये पहले वाला पार्ट, ये वाला काम करना कोई मुश्किल काम है? नो सर। शाबाश, ये ठीक हो गया। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो इस हद तक तो वो कोई मसला नहीं है, क्लियर है सबको। अच्छा, नंबर एक। नंबर टू क्या करना है फिर आपने? नंबर टू, ये यूज केस डिस्क्रिप्शन करनी है। इसका मतलब है कि अगर आप जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे यूज केसेस कितने हो गए? 5, ठीक है ना। यस सर। हमने क्या करना है, उन 5 यूज केसेस को डिस्क्राइब करना है अलग-अलग पेजेस पे, हर पेज पे, यानी कि डिफरेंट पेज, इकट्ठे नहीं करना, ये भी है रिकमेंडेड है। अच्छा, यानी कि हर एक को डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब करने से क्या मुराद है? डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है? डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि खास पैटर्न होगा यूएमएल में, उसी को हम फॉलो करेंगे और इसको इसके डिस्क्राइब करेंगे उस पैटर्न के तहत। ठीक हो गया? ठीक हो गया? यस। अच्छा, और इसमें फिर मेन चीज क्या होगी? अब हम क्या शो कर रहे होंगे? वो स्टेप शो कर रहे होंगे जो ऊपर हमने नहीं लिखा था, यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर ये एक्शन परफॉर्म करता है और उसके रिस्पांस में फंक्शन रिक्वायरमेंट सिस्टम क्या क्या करता है, जिसको हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो अब स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने क्लेम किया ना कि मेरे सिस्टम में कितने 5 यूज केसेस होंगे, तो 5 वो कंप्लीट इंटरेक्शन लिख के दिखाएं हमें। वो जो इंटरेक्शन लिख के दिखानी है आपने स्टेप वाइज, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है सर? यूज केस डिस्क्रिप्शन। शाबाश, अब बात समझ आ गई आपको। लेकिन लिखने का पैटर्न इसका ये वाला है, 1 2 3, ये सारे हेडिंग है इसके, इन हेडिंग में लिखेंगे आप उनको। जी सर। ठीक हो गया? हाँ जी बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिलाल कैसे हैं आप? बिलाल 217, बिलाल साहब कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? जी सर। जी अच्छा, अभी क्लास नहीं थी पहले आपकी कोई और? बिलाल चलें आप क्लास ले लें, ये कोई मसला नहीं है, क्लास अटेंड कर लें, ये ठीक है। बिलाल आवाज आ रही है मेरी? शुरू हो गया। अच्छा चलें ठीक। जी सर, ओके। ओके, आप माइक अपना ऑफ कर दें बिलाल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये हेडिंग में आपने इसको डिस्क्राइब करना होता है। अब इसको 1 बाय 1 हेडिंग को देख लेते हैं, जनरली हमने इसमें क्या करना है। ठीक हो गया अली? यस सर। इसमें सारी हेडिंग ऑप्शनल है, ये जो मैंने रेड की है ये कंपलसरी है। इसका मतलब है कि किसी भी यूज केस को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये 3 चीजें जरूर लिखेंगे आप। एक लिखेंगे नॉर्मल पाथ, एक अल्टरनेटिव पाथ, एक लिखेंगे एक्सेप्शनल पाथ। बाकी चीजें लिख दें तो अच्छी बात है।
ना लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, क्योंकि मेन इंट्रैक्शन जो है ये तीनों चीजें ही बयान करती हैं जो असल पर्पस था यूज केस का। ठीक है? यस सर। इसमें देखें, इसमें सबसे पहले यूज केस का नाम लिखें आप। यस सर। जो भी आपने वो वर्बल फ्रेज बनाई है वो लिखें। वर्बल फ्रेज। प्रायोरिटी में होता है कि आपके पास अगर 5 यूज केसेस हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ, यानी सबसे पहले किस पे काम शुरू करेंगे, उसको 1 कर दें, फिर 2 कर दें, फिर 3 कर दें। अगर आपके पास 10 यूज केसेस हैं तो 1 2 3 4 5 8 9 10 हो जाएगा। ठीक हो गया ना? यस सर। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर उस यूज केस के एक्टर्स कितने हैं, यानी कि उस यूज के इस्तेमाल कौन कौन से एक्टर कर रहे हैं। अगर अकेला स्टूडेंट कर रहा है तो आप स्टूडेंट लिख देंगे, अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों कर रहे हैं तो स्टूडेंट दोनों लिखेंगे। दोनों लिख देंगे आप। ठीक हो गया ना? वो भी लिखना जरूरी नहीं है, वो डायग्राम से नजर आ रहा है कौन कौन से उसके यूजर है। ठीक हो गया? यस सर। लेकिन लिखेंगे तो आप अच्छी बात है इन हेडिंग में। फिर समरी होती है, यानी कि उसकी यूज केस की छोटी सी समरी आप अपने 2-3 लाइनों में लिख देते हैं ब्रीफ की, कि यूज केस कब इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल हुआ, इसमें क्या क्या मेन फंक्शन क्या हुआ है इसमें। स्टेप यस सर। सिर्फ मेन वैसी फंक्शनैलिटी क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने बता दी। ठीक है? अगेन ना बताएं तो जरूरी नहीं है। ये थोड़ी सी बात बड़ी अच्छी है वैसे, प्री कंडीशन और आप ही खाना पाक। यार अकेले अकेले खाना खाए जा रहे हैं अली आप। सर सॉरी माइक ऑन था। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं हमें खाना खाने पे एतराज नहीं है आपके। अकेले खाने पे एतराज है। हाँ केले केले खाने पे एतराज। अच्छा चलें, प्री कंडीशन और ये थोड़ी सी अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सुन लें, बड़ा आसान है। प्री कंडीशन बेसिकली दिस इज द कंडीशन या स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग दिस यूज केस। ये अल्फाज ज्यादा अच्छे हैं जो मैंने बोले हैं। यस दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग दिस यूज केस, यानी कि सिस्टम की स्टेट होगी ना वो हम दिखा देते हैं कि अभी शुरू भी नहीं हुआ यूज केस, तो ये वाली स्टेट है इसकी। ठीक हो गया? वो बता दें तो बड़ी अच्छी बात है, यस और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। फिर पोस्ट कंडीशन में लिखते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द यूज केस, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट यूज केस, यानी कि जब यूज केस कंप्लीट हो जाता है, अपना काम फंक्शन पूरा कर देता है, डेफिनेटली सिस्टम में कोई चेंज आती है ना, वो लिख देते हैं आप। अब दोनों चीजें आ गई ना, पहले क्या था और बाद में क्या हो गया सिस्टम। पहले अली सेकंड सेमेस्टर में था, अब फोर्थ सेमेस्टर में हो गया, यस चेंज आ गई ना, या सेकंड में था अब थर्ड में हो गया, थर्ड में फोर्थ में हो गया। Okay. पहले स्टूडेंट था अब वो बकायदा डिग्री होल्डर हो गया। सर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें चेंज आता जाएगा प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन में। नहीं नहीं, वो एक यूज केस के लिए तो एक ही होगी ना। जी सर। एक यूज केस के लिए तो एक ही होगी, यूज केस से मुराद है सेम फंक्शनैलिटी ना। ओके सर। ठीक है? अगर आप उसमें इंक्रीमेंट करने वाला काम है यूज केस में, तो आप लिखेंगे ना पहले तो जो स्टेट होती है, तो पोस्ट कंडीशन में क्या है कि उसको इंक्रीमेंट कर देता है। इंक्रीमेंट यस की सर। बात है कि चेंज होती रहेगी, एक दफा चलेगा तो एक ही इंक्रीमेंट होगी उसकी। अच्छा, ये दो चीजें जो एक्सटेंड और यूजेस में आपको बाद में बताता हूं अभी, और ये कम होता है, बहुत कम दो हेडिंग लिखते हैं आप, अगर हो तो फिर जरूरी लिखने होते हैं ये भी, लेकिन बहुत कम होता है ये इस्तेमाल करते हैं। इफ एनी इसलिए लिखा है इसमें। ठीक हो गया? अब जो इंपॉर्टेंट 3 है जो कंपल्सरी है उस पर हम आ जाते हैं। नॉर्मल पाथ कहते हैं कुछ लोग इसको, कुछ इसको नॉर्मल फ्लो भी कहते हैं कुछ बेटा, और बड़ा अच्छा लफ्ज है नॉर्मल पाथ का, इसको मैंने ये अल्फाज, सक्सेसफुल सिनेरियो है ये किसी भी यूज केस का। सक्सेसफुल ओके सर। सिनेरियो से क्या मुराद है कि इसने कंप्लीट होना है, इसके जितने स्टेप्स हैं सारे लिखने हैं हमने, यानी कि सक्सेसफुल सिनेरियो क्या कहेंगे आप कि यूज केस ने रास्ते में रुकना नहीं है, कंप्लीट होना है, इससे मुराद ये मैं ले रहा हूं। इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स भी कहते हैं लोग, तो इससे मुराद हमारा क्या है, नॉर्मल फ्लो। ठीक है?
या सक्सेसफुल सिनेरियो। इसमें वो तमाम स्टेप्स लिखेंगे जो यूजर करता है और उसके रिस्पांस में सिस्टम करता है, सिस्टम करता है। सो दैट कि दिस यूज केस विल बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब बात समझ आ गई। वो इंटरेक्शन के तमाम स्टेप्स लिखेंगे आप 1 2 3 4 करके। कौन कौन से स्टेप्स? जो एक्शन यूजर लेता है और उसके मुकाबले पे जो एक्शन सिस्टम लेता है, देन इंटरेक्शन बनेगी ना। यूजर के एक्शन और सिस्टम के रिस्पॉन्सेस सारे, सिस्टम क्या करता है वो लिखेंगे आप इसमें। अली ठीक हो गया? यस सर। आगे आ जाए अल्टरनेटिव पाथ पे। बाज का कुछ ऐसा होता है कि आपका वो सक्सेसफुल सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि आपका यूज केस कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक हो गया? यस सर। फर्ज कर लें कि उसके 100 स्टेप्स बनते थे, यूजर ने भी परफॉर्म किए थे, सिस्टम ने भी परफॉर्म किए। अच्छा, देन जाके वो जो है वो यूज केस कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है अली? यस सर। सर ये रिपीट कीजिए। जुनैद क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जो अल्टरनेटिव पाथ के लिए रिपीट किया ना अल्टरनेटिव तो बताइए, अभी हमने वैसे बात रिपीट की नहीं कीजिएगा। ना, अभी तो हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि आपका नॉर्मल पाथ जो है उसके 100 स्टेप्स हैं, कुछ उसमें यूजर की तरफ से हैं, कुछ उसमें ठीक सिस्टम की तरफ से हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो वो 100 कंप्लीट हो तो ये यूज केस कंप्लीट होता है, 100 कंप्लीट ना हो तो ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं होती। ऐसे ही है ना जुनैद? ठीक हो गया? यस सर। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो सकता है कि ये जो 100 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट ना हो, और ये कंप्लीट ना हो इसके दो वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, ओके सर, कौन कौन सी? हाँ, एक ये हो सकता है कि यूजर दरमियान में किसी पॉइंट पे जाके कहे कि अब मैंने ये काम नहीं करना, यूजर भाग जाए। ठीक है, या यस। दरमियान में किसी जगह पे सिस्टम कह दे सारी ये काम मैं नहीं कर सकता। ओके सर। तो दोनों शक्लों में हम कहेंगे डेविएशन हो गई है, किससे? नॉर्मल पाथ से। और बड़ा खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं ये। अल्टरनेटिव पाथ कब बनेगा? जरा क्या लिखा है? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पाथ ड्यू टू यूजर यानी कि अगर बिहेवियर। यूजर भाग गया तो इसका मतलब हम नॉर्मल पाथ से हट के अल्टरनेटिव पाथ पे चलना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है, किसकी वजह से भागे हैं? यूजर की तरफ से। हाँ, एक दूसरा पाथ भी बनता है एक्सेप्शनल पाथ। वो क्या है? वो बने आप डेविएशन फ्रॉम, द नॉर्मल पाथ ड्यू टू सिस्टम बिहेवियर। किसी वजह से सिस्टम ने उसको रोक दिया, सारी आप ये काम नहीं कर सकते, यस सर। उसे कहते हैं एक्सेप्शन, या जी एक्सेप्शनल सर। फ्लो, या एक्सेप्शनल पाथ। जी सर। शाबाश, सिस्टम ने एक्सेप्शन दे दिए। सर अमूमन प्रोग्रामिंग करते वक्त भी एक्सेप्शन देता है, उसी चीज की बात है। उसी चीज की बात है, बिल्कुल। यहाँ पे तो लिखेंगे तो वो एक्सेप्शन आएंगी ना, वो जी सर। हैंडल नहीं करते हैं फिर आप। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम ऐड करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है ना? ठीक हो गया? सर। ओके, फर्ज कर लें कि आपके जो 100 स्टेप्स हैं वो होते हैं, उसमें किसी जगह भी यूजर के पास इख्तियार नहीं है भागने का, तो आप ये हेडिंग लिखेंगे अल्टरनेटिव पाथ, लेकिन इसके आगे लिख देंगे नन, यानी कि किसी जगह भी वो भाग नहीं सकता। एक दफा जब शुरू हुआ तो उसने कंप्लीट हो जाना। ओके सर। अगर आपका सिस्टम उसमें कोई उस पर गड़बड़ नहीं करता, जब वो शुरू हुआ तो उसने कंप्लीट, इसके आगे भी हेडिंग जरूर लिखेंगे, इसके आगे आप नन लिख देंगे। ठीक हो गया? अली ठीक हो गया? यस सर। यस सर। लेकिन फर्ज करते हैं कि दो पॉइंट्स ऐसे आते थे आपके 100 स्टेप्स में जिन पे यूजर भाग सकता था। फर्ज किया 50वें पॉइंट पे आके
यूजर के पास का तैयार था, बा सकता था, तो जब हम 50वां पॉइंट लिख रहे होते हैं ना, नॉर्मल यानी कि स्टेप लिख रहे होते हैं, उसके आगे लिख देते हैं अल्टरनेटिव 1, यानी कि उसमें अल्टरनेटिव 1 पे जा सकते हैं। यहाँ पे कब जा सकते हैं, वो नीचे फिर अल्टरनेटिव पाथ में ना नहीं लिखेंगे, अब वो यूजर का बिहेवियर लिखेंगे इधर, तो यूजर क्या करेगा तो हम नॉर्मल पाथ से डेविएट करते हैं। अगर डेविएट करते हैं तो फिर क्या होता है, सिस्टम फिर क्या करेगा, फिर वो अल्टरनेटिव पाथ वाली जो इंटरेक्शन है वो शुरू हो जाती है। जी सर। जी सर। फिर वो आपने लिख दी इंटरेक्शन, लेकिन ये है कि आपका यूज केस कंप्लीट नहीं होगा, फिर ये तो बात तय होगी। अच्छा, फर्ज किया कि यहां भी उसने माफ कर दिया, यूजर ने नहीं अल्टरनेटिव पे गया, आगे गए 80th स्टेप पे जाके फिर एक उसके पास ऑप्शन आई कि वो भाग सकता है वहां पे, तो फिर हम वहां पे अगेन जब 80th स्टेप लिखेंगे तो उसके एंड पे हम लिख देंगे अल्टरनेटिव 2। जी सर। और अल्टरनेटिव पाथ की सेकंड हेडिंग में फिर जाके हम उस 2 को एड्रेस करेंगे। अब कब भागेगा, यूजर क्या करेगा, तो फिर उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, वो इंटरेक्शन हम उसकी सेकंड मतलब पॉइंट पे लिख देंगे। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, फर्ज करते हैं कि सिस्टम भी किसी जगह पे रोक सकता था, मतलब 40th से जब स्टेप आपने नॉर्मल पाथ में लिया तो वहां पे सिस्टम रोकता है, एक मैसेज देता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जी सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, हम कहते हैं नहीं सिस्टम रोक सकता है उधर। दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, ये सिस्टम ना रोके और रोके। फर्ज किया 40th स्टेप पे जाके सिस्टम ने रोकना है, लेकिन सिस्टम किसी खास कंडीशन के तहत रोकता है ना, फिर कोई खास वजह होती है तो उसके तहत वो कहता है कि सारी ये काम आप नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, तो आप फिर 40th स्टेप पे लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन 1 है। ठीक है, जी सर। और फिर नीचे लिखेंगे वो कंडीशन एक्सेप्शन 1 जो आपने ऊपर हेडिंग दी है ना, अगर वो एक्सेप्शन आ गई है तो फिर इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल पास है तो अब हट गए। ठीक है, लेकिन क्यों हटे हैं उसकी वजह लिखेंगे इधर। अब सिस्टम फिर वो एक्सेप्शन आई है तो अब सिस्टम क्या करेगा, वो पाथ लिखना पड़ता है आपको। जी सर। ठीक है, अब देखिए दोनों डेविएशन है नॉर्मल पाथ से, एक यूजर की वजह से डेविएशन पे चले गए, दूसरा आप सिस्टम की वजह से डेविएशन पे चले गए। और ये भी हो सकता है कि आप कोई यूज केस लिख रहे हो उसमें एक भी अल्टरनेटिव पाथ ना हो, एक भी एक्सेप्शन ना हो। यस सर। ये भी हो सकता है कि आप नॉर्मल पाथ लिख रहे हैं लेकिन 2 3 4 पाथ अल्टरनेटिव पाथ बनते हैं उनके दरमियान में जाके किसी जगह पे, वो सारे लिखेंगे। जी सर। एक्सेप्शन हो सकती हैं। ठीक हो गया, लेकिन यस ये सर। तीनों पाथ लिखना कंपल्सरी है, ये बात हमें समझ आ गई है क्या करना है। लेकिन कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल पाथ कैसे लिखते हैं और पाथ कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज केस है डिलीट इंफॉर्मेशन। कभी सिस्टम में इंफॉर्मेशन डिलीट किया आपने? शायद सर की है। जुनेर आपने कोई फाइल डिलीट किया? फाइल हैंडलिंग में से शायद नहीं, वैसे ही यार आप अपने सिस्टम में नहीं डिलीट कर लेते नाम से। जी तो सर कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट भी करते हैं, डिलीट भी कर, लेकिन फाइल ऑलरेडी किसी जगह पे ओपन हो तो फिर डिलीट होती है। वो क्या कहता है सिस्टम, आप डिलीट करते हैं जाके रूट पे तो वो क्या कहता है? नहीं डिलीट नहीं होती वो क्या कहता है, मैसेज आ जाता है। जी सर। फाइल इज ऑलरेडी सर वो रनिंग। ये मैसेज देता है कि सारे इसी तरह डेटाबेस का कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो तो जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती उस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते आप, जी सर। यानी कि डिलीट भी नहीं कर सकते आप, ठोक देगा सिस्टम आप। बात समझ आती है? अच्छा, जी सर। वो वाला एक यूज केस है कि आप इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं, ये उसकी समरी लिखती है इसमें, क्योंकि आप डिलीटिंग इंफॉर्मेशन अलाउ द यूजर टू परमानेंटली रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। डिलीटिंग इंफॉर्मेशन is only possible when the information has not been used in the system। ये उसने एक समरी लिख दी। अच्छा, इसके लिए आप लिखें कि नॉर्मल पाथ क्या होगा, देखें वो तमाम स्टेप्स लिखे हैं, ये पढ़ें जी अली साहब क्या आ गया। सर नॉर्मल पाथ this use case starts when the user wants to delete the information
सेकंड है द यूजर पहला सेलेक्ट, स्टेप आपने लिखना ही ऐसे है, दिस यूज के स्टार्ट या विल स्टार्ट, ताकि पता चले कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं। और आखिरी स्टेप लिखना ही ऐसे, दिस इज द एंड ऑफ द यूज केस, यस सर, द एंड ऑफ द यूज केस। एंड ई से है ना, ये वावल से अगर कोई फिक्रा शुरू हो रहा हो तो उसमें फिर दी बढ़ते हैं, जी सर, उसी 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 को दा उस वक्त पढ़ेंगे। नहीं, यू भी यू भी वावल का, वॉवल, ये हाँ, यस सर, तो क्या वॉवल पढ़ा में जाएगा, दिस इज द एंड ऑफ द यूज केस। द यूज केस, ठीक हो गया। यस सर, वो मुझे याद इस तरह पड़ता है कि एक शाइस्ता जैद हुआ करती थी पुराने पाकिस्तान में, वो इंग्लिश की खबरें पढ़ती थी। जब हमने इंग्लिश एक्सेंट स्कूल में कॉलेज में थे शुरू किया ना सही करना, तो 6 बजे खबरें लगती थी टीवी पे, टीवी पे सिर्फ। जी सर, तो उसकी वो खबरें देखा करते थे इसलिए, ताकि अपना एक्सेंट ठीक। हमने गौर किया वो पढ़ती थी, दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज, मतलब दी दा में क्या डिफरेंस है। फिर हमें पता चला दी और दा में डिफरेंस क्या है। यस सर, चले पढ़े अब इसको जरा। point 1, this use case starts when the user wants to delete the information. जी, Point 2, the user selects the set of information that he or she wants to delete. यानी कि पहला देखे ना, पहला तो ऊपर होगा स्टार्ट करेगा, कब करेगा उसने वो बता दिया। जब ये जी बेसिकली सर, पहला स्टेप है जो उसने यूजर के साथ सिस्टम के साथ किया, कि उसने इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया। यस ठीक हो सर, गया। यस दूसरा सर, प्रोग्राम क्या करता है, उसको डिलीट करने का ऑर्डर देता है। नंबर यस। 2 Number 3, the user directs the symbol to delete the information. डायरेक्ट्स द सिस्टम Yes sir, टू डिलीट द, information. वो कहता है उसको डिलीट कर दो। ये लेकिन एक्सेप्शन जब, 1 आ गई। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि एक्सेप्शन 1 आ जाए। अगर Yes वो sir. कंडीशन क्या है, अगर तो वो इंफॉर्मेशन किसी जगह पे रनिंग है। रनिंग है तो वो एक्सेप्शन 1 आएगी। फिर अगर Yes नहीं sir. है तो फिर नहीं आएगी। फिर उसने उसको कहा कि डिलीट कर दो। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन 1 लिख दी है, और नीचे देखें आप एक्सेप्शन 1 की जगह पे क्या लिखा है, द सिस्टम विल नॉट Allow a user to delete information that is being already used in the system. ठीक है। In this, अगर एक्सेप्शन 1 आएगी तो फिर आगे स्टेप नहीं चलेंगे, फिर हम नीचे आ जाएंगे, ये काम हो जाएगा सिस्टम में। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी, यानी कि अगर वो इंफॉर्मेशन किसी यूज में नहीं है, तो फिर एक्सेप्शन नहीं आएगी, बात खत्म हो गई। तो फिर जी सर। चौथे स्टेप पे आ जाएगा। Sir, fourth, the system responds by providing a dialog box and asking the user to confirm deletion. जरा एक डायलॉग बॉक्स आता है ना कि आर यू श्योर, अब पॉपअप आता है कि वो कंफर्म आप, करो या जी कैंसिल सर, कर दो। ठीक है, यस सर, बेसिकली कहता है आप पागल तो नहीं हो गए। ओके, जी सर। तुम द वाकई करना फिफ्थ, चाहते हो, सिस्टम पूछता है ना उसे। जी सर, ओके, ये हम लिखेंगे तो सिस्टम पूछेगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो सिस्टम नहीं पूछेगा। फिर वो डायरेक्ट तो डिलीट कर हमने, देगा। हाँ शाबाश, ये हमने सिस्टम में देना है फिर बिहेवियर। यस सर, हाँ, द सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय प्रोवाइडिंग अ डायलॉग बॉक्स, उसको कहता है ओके। तो अब Yes, sir. यूजर के पास 2 ऑप्शंस थे फिर, जी सर, या तो कंफर्म करे या कैंसिल कर दो। यस सर। अगर कंफर्म करता है तो फिर कंप्लीट हो यूजर जाता का, है। यस सर, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव भी आ सकता है ना, यस सर। कि वो कैंसिल भी कर सकता है। अगर अल्टरनेटिव 1 क्या होगा, अल्टरनेटिव ये डज not confirm deletion. विल Yes, नॉट sir. बी डिलीटेड। ठीक हो गया। Yes, लेकिन sir. हमने यहाँ पे जो स्टेप लिखना है वो किसकी तरफ दिखना है, सक्सेसफुल सिनेरियो की तरफ। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, कंफर्म द डिलीशन। ठीक है, जी सर। मुकाबले पे सिस्टम क्या करेगा फिर, A system responds or confirms deletion by notifying the user that the information has been deleted from the system. सिस्टम से वो डिलीट हो गई है। ठीक हो गया। Yes, sir. ओके, अच्छा, अब आपने देखा कि इसमें अगर तो वो अल्टरनेटिव पे जाता तो फिर वो नीचे आ जाता ना, जी सर। तो इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं हुई और सिस्टम में वो एग्जिस्ट करती कर है। रही है।
लेकिन अगर वो कंफर्म करता है तो अब वो इंफॉर्मेशन उसमें सिस्टम से डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई है। ठीक है, तो प्री यस सर। कमीशन में क्या था कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में थी, पोस्ट यस सर, कमीशन में क्या है कि वो वो सिस्टम डिलीट हो गई है। अवेलेबल नहीं होगी, वो डिलीट हो चुकी है। यस हो सर। गया ना। अच्छा, अब आप देखें, जरा गौर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि हम चाहते हैं कि जो ही वो सिलेक्ट करे और यस सर। इंफॉर्मेशन सिस्टम से डिलीट और उसको ऑर्डर करे, डायरेक्ट करे, डिलीट कर दो, कोई एक्सेप्शन ना आए, फर्ज कर लो, और कोई Yes. डायलॉग बॉक्स ना आए, जो ही वो डायरेक्ट करे और उसी वक्त आपकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए, तो हमारी जी। पहले 3 स्टेप पे आके हम कहेंगे दिस इज द एंड ऑफ द यूज केस। इसका मतलब और है बेशक एक्सेप्शन भी शायद ना आए। मेरी बात सुन लो ना, मेरी बात सुन लो, अगर तो हम कहते हैं कि ये जो ही डायरेक्ट करे और उस वक्त वो इंफॉर्मेशन बेशक इन यूज है, यस वो सर। डिलीट हो जाए, या वो यूजर से कंफर्मेशन भी ना पूछे, तो इसका मतलब है 3 पे आके हम कह देंगे दिस इज द एंड ऑफ द यूज केस। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब है कि वो गलती से अगर उसने डिलीट कर दी तो उसी वक्त डिलीट हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम बनेगा फिर इस तरह से। बेसिकली तो हम उसको बता रहे हैं अपने क्लाइंट को कि देखें इस तरह का आपका सिस्टम होगा कि अगर आप पूछेंगे, सारी आप डायरेक्ट करेंगे, तो फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा एक दफा डायलॉग बॉक्स देखे कि देखें कंफर्म करते हैं कि नहीं। अब जब आप कंफर्म करेंगे तो फिर वो डिलीट होगी। यस सर। मोहम्मद अली कहता है कि नहीं, देखें सर, मैं सिस्टम आपको दूंगा जो 2 दफा आपसे कंफर्म करेगा। पहली जी दफा सर। सिर्फ सिंपल प्यार से पूछेगा, कंफर्म करते हैं, वाकई कर दें जी डिलीट। सर। अगर वो कंफर्म करता है तो दूसरा एक रेड कलर का मैसेज आया उसे कि नहीं 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 नहीं, देख लें, फिर सोच लें, आर यू श्योर? आखिरी दफा होगा, तो फिर आपको बेटा लिखना पड़ेगा एक और स्टेप, सिस्टम विल रीकन्फर्म। यस सर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ना तो फिर वो डेवलप होगा। जी सर। बात पिक कर रहे हैं आप, और ये बात यस सर। आप बता भी रहे हैं यूजर को। अगर आपको क्लाइंट कहते हैं 2 दफा पूछे कंफर्म करें, तो आपको 2 दफा यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। जी सर। बात समझ आती है? जी इसका सर। मतलब है ये है वो चीज जो आपने अपने यूजर को, क्लाइंट को दिखानी है कि ये हम सिस्टम आपका समझे, इस तरह से काम करेगा, इस तरह से बना के देंगे आपको। ओके सर। तो ये होगा तो आपका एक पहला यूज केस कंप्लीट होगा। ये इंटरेक्शन है, इसमें ये अल्टरनेटिव पाथ आते हैं, ये एक्सेप्शंस आते हैं। यस सर। ठीक हो गया? ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ जो मैंने ऊपर मिस की है। मैंने कहा कि इसमें ये 2 चीजें एक्सटेंड और यूजेस। हाँ, ये बहुत मजेदार चीजें हैं और आमतौर पे ये कंफ्यूज जाते हैं बच्चे इनसे। और इसका बड़ा छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाज़ एक आपकी जो फंक्शनैलिटी है, मेन फंक्शनैलिटी जिसका आपने यूज केस बनाया हो, जिसको कहते हैं, ठीक है, रूटीन में तो वही काम करता है, स्टेप में उसके फर्ज किया 10 स्टेप्स हैं, वो करता है, लेकिन उसी यूज केस के कुछ 4 स्टेप्स और भी हैं, लेकिन वो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, हर दफा इस्तेमाल नहीं होते। नहीं होते। तो हम जिस तरह पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है ना क्लासेस में, जी सर। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है, वो तमाम काम होते हैं जिसमें पहले भी होते हैं, प्लस उसके एडिशनल काम भी हो जाते हैं उसमें। जी सर। तो एक्सटेंड से मुराद है कि एक, अब आप वही कॉन्सेप्ट ज़हन में लेके आए, अब फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं कि हमारा यूज केस एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि एक्सटेंड से मुराद है कि अपने काम तो वो कर रहा है, जी सर। प्लस उसके कुछ एडिशनल काम भी होंगे, और एडिशनल काम जो होंगे एक छोटा यूज केस होगा, उसको एक्सटेंड वो लहदा से हमने बना दिया। जी सर। लेकिन वो बहुत कम केसेस में ऐसा होगा। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे कि यस, हमारा यूज केस किस यूज केस को एक्सटेंड करता है। फॉर एग्जांपल, उसकी अगर आप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आमतौर पे तो प्लेस अ फोन कॉल एक यूज केस है, रूटीन में कॉल होती है, कभी कभी वो कॉन्फ्रेंस कॉल भी होती है। जी सर। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए, यानी कि वो फोन कॉल तो है, वो तमाम स्टेप्स होते हैं, प्लस एडिशनल स्टेप्स होंगे, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आपने ये देखें, एक्सटेंड का लफ्ज इस्तेमाल करना, एक्सटेंड्स, यस सर। और ये देखें लेस देन, ग्रेटर देन, यही साइन इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है हमारा ये पेरेंट यूज केस है और ये हमारा चाइल्ड यूज केस है, जी सर। कॉल को एक्सटेंड कर रहा है। यस सर। ठीक हो गया ना? लेकिन ये रेयर होगा, बहुत कम होगा कि ऐसा का आपका यूज केस किसी दूसरे यूज केस को
एक्सटेंड करे किसी छोटे यूज केस को। अगर है तो फिर आप ये लफ्ज लिखेंगे ऊपर एक्सटेंड्स, और फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा 2 काम लिखेंगे, या अगर नहीं कर रहा तो आप लिख देंगे नन। मोस्टली तो मैंने कहा नन ही आ जाएगा ना, इसमें नहीं कर रहा होता। अगर कर रहा होगा तो दूसरे यूज केस का नाम आ जाएगा कि हमारा यूज केस किसको एक्सटेंड कर रहा है। इस वाले केस में आपके यूज केस का नाम होगा प्लेस फोन कॉल, तो जो एक्सटेंड में क्या लिखेंगे आप, प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल। बात खत्म हो गई। एक्सटेंड की समझ आ गई अली? यस सर, आ गई है। नंबर 2 यूजेस। यूजेस से मुराद ये है कि ये भी रेयर केस में होता है। आपका यूज केस, मैंने कहा इटसेल्फ एक फंक्शनैलिटी है। आप इसको यूजेस को आप लिख लें हिंट्स में, पहले लिख लें इनहेरिटेंस एक्सटेंड वाले केस में ताकि आपको याद रहे। यहां यूजेस वाले केस में लिख लें फंक्शन कॉल ताकि आपको याद रहे इससे क्या मुराद है मैं कहने जा रहा हूं। आपने देखा है आपका एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन के अंदर दरमियान में किसी और छोटे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, आप हेल्प लेते हैं। आप वो छोटा फंक्शन अपना कॉल करके रिटर्न करता है, फिर आपका अपना फंक्शन काम कंप्लीट करता है। ऐसा होता है ना अली? यस सर। अगर आपका यूज केस अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे यूज केस को इस्तेमाल करे, हेल्प ले उससे, और वो हर दफा होगा फिर हेल्प, जब भी यूज केस चलेगा आपका तो बेटा हर दफा उसको वो दरमियान में उधर जाके उससे वो काम लेके तो फिर वो उसका जो रिटर्न है उसको इस्तेमाल करके अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस केस में कहते हैं यूजेस। ठीक हो गया? तो उस केस में फिर आप ये वाला फर्ज किया, उसने ये लिखा था कि यूज करता है कैंसिल ट्रांजैक्शन के तौर पे। एक और यूज केस है। यस सर। ठीक है, तो उसमें ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे यूजेस, और ये आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ, सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आप चाहें तो ये जो अलग से एक छोटा फंक्शन बना रहे हैं यूज जो करता है वो, इसके भी स्टेप्स किस में लिख सकते हैं आप, उसी में लिख सकते हैं आप ना एक अलग फंक्शन बनाए। प्रोग्रामिंग में 2 छोटे फंक्शन बनाते हैं ना आप बात को काम करने के लिए, आपने बनाए उसी को उठा के उसी कोड उसमें डाल दें तो स्टेप उसके बढ़ जाएंगे ना मेन फंक्शन के। जी सर। यही काम है। अगर आपके पास कोई नहीं है यूज तो यहाँ आप नन लिख देंगे। अगर है को करवा रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं एक छोटा यूज केस बनाना है, तो आप उसको यूजेस में लिख दें, 1 है या 2 है जितने भी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने डिस्क्राइब कर दिया कैसे करना है और इसकी एग्जांपल भी हमने ये रख दी है, इसको पढ़ें। आपने क्या करना है कि अब आपको पहले पता होना चाहिए यूज केस मॉडल क्या है, ठीक है, इसकी डायग्राम कैसे बननी है और इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ये एग्जांपल भी करें, लेकिन असाइनमेंट के लिए एक और एग्जांपल तलाश करें जिसकी आप डायग्राम भी बनाएं यूज केस की और उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखें। एटलीस्ट एक यूज केस की डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें। ठीक हो गया अली? ठीक हो गया? यस सर। यानी कि आपकी जो असाइनमेंट होंगे 3 असाइनमेंट्स होगी, एक होगी एसआरएस पे, एक होगी यूएमएल पे, और इन दोनों से ये मेन असाइनमेंट्स है। ये असल असाइनमेंट है ये कि व्हाट इज यूज केस मॉडल। ठीक है, यानी कि ओवरऑल टॉपिक पे हो जाएगी ना एक आपकी असाइनमेंट, ये टॉपिक है क्या, यूज केस डायग्राम, कैरेक्टर क्या, यूज केस क्या, यूज केस डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल कोड करेंगे आप अपनी असाइनमेंट में, और वो एग्जांपल होगी जो इस वक्त हमने डिस्कस किया, वो नहीं होगी, नेट से उठाएंगे आप। ठीक है, यस सर। हो गया क्लियर ये टॉपिक? जी सर, हो गया क्लियर। हाँ जी, अब आ जाए जुनेद आ जाए या अजाज या छोटी, क्या नाम है छोटी बहन फरवा जो है वो पूछ लें। सर जी ये एक ही समझ नहीं आ रही कि ये जो हमारा यूज केस होगा ये डिफरेंट एक्टर डिफरेंट बिहेव नहीं करेगा। दोबारा पूछें, आपकी आवाज नहीं आई सही। हमारा जो यूज केस होगा वो डिफरेंट एक्टर्स के लिए डिफरेंट बिहेव नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, आप एक लिखेंगे डिस्क्रिप्शन उसकी,
लेकिन ऊपर आपने एक्टर्स में नाम हेडिंग थी ना एक्टर्स, उसमें दोनों नाम लिख देंगे। सर ये देखें, फर्ज कर लें कि हमारा एक यूज केस है कि भाई बात नहीं, हमने जो फंक्शनैलिटी बेटा नहीं बदलती ना, एक्टर दो हो जाएंगे उसके। सर बताएं ये शाबाश। चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये देखें, फर्ज कर लें मैं एक यूज केस रखता हूँ कि जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, हाँ ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट यूज केस है उसके अंदर एडिट अप, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया है उसको एडिट करना है। अब जो सेल्समैन है वो एक्टर है, वो तो उसे एडिट नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैनेजर है वो उसे एडिट करने का उसके पास ऑप्शन है। अब तो दो बेटा एक्टर्स हैं, एडिट जो है वो लैदा यूज केस होगा ना आपका, अपडेट करना। मैं वही ठीक है, तो एडिट वाला तो सर वो उसे वो कर ही नहीं सकता है सेल्समैन, मैं आपकी बात वो हालांकि मैनेजर। आगे मेरी बात सुने। सेल्समैन नहीं एडिट कर सकता, क्यों? शाबाश, करें बात करें। सेल्समैन Real जब exam- उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा, एडिट करने की कोशिश करेगा, यार ये बात सुने ना, तब भी वो एक्सेप्ट आपने किसके लिए बनाना है सॉफ्टवेयर? अपने लिए बनाना है कि यूजर के लिए, उनके लिए, क्लाइंट के लिए बना के देना है? क्लाइंट के लिए। अच्छा, क्लाइंट आपको बताएगा ना क्या करना है आपने। वो कहता है कि राइट देना है, मैंने सेल्स पर्सन मेरा एक एक्टर है लेकिन वो सिर्फ ऐड कर सकता है, वो बताएगा ना आपको जी जी कि वो एडिट भी कर सकता है कि नहीं, बताएगा। ये किसने, आपने डिफाइन करना है कि आपके क्लाइंट ने डिफाइन करना है? ये उसने डिफाइन कर दिया है ना। उसने ये डिफाइन कर दिया ना। अगर तो वो कहता है कि ये राइट उसका नहीं है, तो जाहिर है वो राइट डिफरेंट हो गया ना, फिर मैं यूज तो केस पूछ ही रहा हूँ डिफरेंट कि हो ये जाएगा ना, यूज केस ही डिफरेंट हो जाएगा ना। वो एडिट वाला यूज केस जो है वो आपका जो सेल्समैन है वो तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना, फिर वो ठीक हो गया ना। जुनेद ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन लॉजिकली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैं सोच रहा था डाटा एंट्री तो सेल्समैन ने करनी है ना सारी, मैनेजर ने आके तो नहीं करनी। जी जी तो डाटा एंट्री गलती तो एंट्री में गलती नहीं हो जाती, गलती होगी तो एडिट आके मैनेजर करेगा फिर उसको। लेकिन सर अगर आप इस तरह दे देंगे तो वो तो फिर सारा काम नहीं, बिगड़ सकता आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बना के देना उनको, आपने जो वो कहते हैं वो चीज बना के देनी है, ठीक है। और जो वो कहते हैं अकॉर्डिंगली आपने यूज केसेस बनाने हैं यहाँ पर। एक यूज केस के नॉर्मल, मेरी बात सुनो ना, एक यूज केस के नॉर्मल फ्लो के स्टेप सेम है। ये जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। उसका अगर एक यूजर है तो वो वही इस्तेमाल करेगा, दूसरा है तो वो भी वो इस्तेमाल करेगा। ये ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो स्टेप ही डिफरेंट है तो फिर वो यूज केसेस डिफरेंट हो गए ना, जी राइट्स डिफरेंट हो गए उनके, ठीक है। जी जी सर। ओके ओके। अच्छा, आप ऐसा है कि आप सारे क्विट कर लें, ये सीएस वाले बच्चे आ गए हैं सारे।